जय हिंद। अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब से रेगुलर झारखंड पुलिस और झारखंड में जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसको बेस मानते हुए सारा कुछ हम लोग तैयारी करने का प्रयास करेंगे। इसमें इस चैनल में झारखंड जीके और खोटा का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में जब वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, अगले 10 से 12 मिनट हम लोग विशेषण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो कि खोटा और हिंदी दोनों के लिए आपको काम देगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा साथियों, 10 से 12 मिनट मुश्किल में आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। और साथियों, यकीन मानिए कि ये 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ जुड़ने के बाद आपका विशेषण में किसी भी प्रकार को आपको समस्या नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं विशेषण के बारे में। साथियों, सबसे पहले तुम लोग ये जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों परिभाषा जानना बहुत जरूरी है कि विशेषण कहते किसे हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, किसकी विशेषता, तो पहला तो संज्ञा, दूसरा में होता है साथियों सर्वनाम। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषता। ठीक है, अब देखिए लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है कि विशेषता मतलब लोगों को ये समझ में आता है कि सिर्फ उसकी अच्छाई होनी चाहिए। नहीं, अगर उसमें कुछ बुराई है, जैसे काला आदमी, तो साथियों काला आदमी भी विशेषता ही होता है। अगर खराब आदमी, दुष्ट आदमी, तो वो भी एक विशेषता ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे ही विशेषण कहा जाता है। एक साथियों होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, वो अलग है। जैसे तेज दौड़ना, मैं एग्जाम्पल इसलिए समझा देता हूं साथियों ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। जैसे कहता है कि तेज दौड़ना, तेज दौड़ना। साथियों यहाँ जो तेज है ये विशेषण नहीं है, यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ना एक क्रिया है और क्रिया की जो विशेषता बता रही है साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ना कि ये विशेषण हो जाएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा, कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। आज हम लोग साथियों जो पढ़ने जा रहे हैं वो विशेषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विशेषण की डिफिनेशन क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो साथियों हम लोग अब यहाँ पे डिफिनेशन समझ चुके हैं। संज्ञा या सर्वनाम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि क्रिया की जो विशेषता बताती है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन अगर समझ में आ गया साथियों, तो हम लोग इसकी भेद की चर्चा कर लेते हैं। तो इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में आपसे भेद पूछा जाए तो याद रखिएगा साथियों 4 भेद होते हैं किसके, विशेषण के। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला कौन होता है साथियों, देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 विशेषण भेद हैं। तो पहला की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो पहला जो होता है वो गुणवाचक विशेषण। क्या होता है साथियों, गुणवाचक। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तीसरा जो होता है साथियों संख्यावाचक। ठीक है, और चौथा जो होता है साथियों उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। इसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक वाचक, ये 4 विशेषण की विशेषता भेद होते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने इसका डिफिनेशन समझा। तो डिफिनेशन में हम लोगों ने जाना कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। सेकंड में हम लोगों ने जाना कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। फिर यहाँ पे जो परिमाणवाचक है और संख्यावाचक, इसके 2 भेद होते हैं। इसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण से। साथियों एक चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कहीं नोट लीजिएगा कि संसार के जितने भी संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, संसार की जितनी भी संज्ञा या सर्वनाम है, इनकी विशेषता आप 4 प्रकार से ही बता सकते हैं। कौन कौन से, तो गुण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, संख्या के आधार पर, या सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। यही 4 प्रकार से ही आप किसी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्स या वर्ल्ड में जितने भी संज्ञा सर्वनाम है। ठीक है, तो ये जानना इंपॉर्टेंट है साथियों। अब यहाँ गुण में बहुत सारा आ जाता है। जैसे देखिए गुण में क्या क्या आ जाता है, उसका गुण हो जाएगा, जैसे कोई लंबा व्यक्ति है, नाटा व्यक्ति है, गोरा व्यक्ति है, काला व्यक्ति है। ठीक है,
तो ये सब क्या साथियों, ये सब गुण में आ जाता है। ठीक है, ये सब गुण में आ जाता है। तो हम लोग एक एक करके सभी का समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण की चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग गुणवाचक विशेषण की चर्चा करेंगे साथियों। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक साथियों, गुणवाचक में क्या क्या आएगा देखिए, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, कि वह काला लड़का है, वह काला लड़का है। ठीक है, दूसरा देते साथियों, राम गोरा है। तीसरा साथियों, श्याम दुष्ट है, दुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, तो साथियों आप यहां समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए पहला क्या हुआ, काला लड़का है। साथियों लड़का की विशेषता क्या है, लड़का की विशेषता है कि वह काला है, तो ये गुण हो जाएगा। गोरा भी साथियों गुण हो जाएगा, दुष्ट भी गुण ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है साथियों वो गुण में ही आएगा। तो आप एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे। एग्जाम्पल इसलिए मैंने दिया था कि आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिए। जैसे वह तेज दौड़ता है, जैसे वह तेज दौड़ता है, तो फिर हो जाएगा वो क्रिया विशेषण। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि वह गाय काली है। ठीक है, तो देखिए गाय की विशेषता क्या साथियों कि वो काली गाय है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेषण का पहला हम लोगों ने जान रहा भेद की गुणवाचक विशेषण। तो गुण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, वो लंबा हो सकता है, कमजोर हो सकता है, ये सारा गुण के अंतर्गत ही आता है साथियों। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप लोगों ने यहाँ समझने का प्रयास किया। अब हम लोग सेकेंड आते हैं साथियों परिमाणवाचक में। ठीक है, हम लोग सेकेंड जो चर्चा करेंगे साथियों वो किस चीज़ की करेंगे, परिमाणवाचक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड यहाँ पे हेडिंग डालते हैं साथियों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक साथियों, परिमाणवाचक में याद रखिएगा साथियों, जिसे नापा तोला जाता है उसे हम लोग परिमाणवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चावल। ठीक है साथियों, चावल को क्या आप गिन के देते हैं किसी को, आटा को क्या आपने कभी गिन के किसी को दिया है? तो ये सब साथियों इसको नापा जाता है, 1 केजी आटा 1 केजी चावल। ठीक है, तो ये सब जो चावल, आटा, पानी, तेल, ये सब साथियों परिमाणवाचक में आता है, जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम लोग कैसे इसके समझने का प्रयास करेंगे कि परिमाणवाचक जो होते हैं, परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं। एक होता है साथियों निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित। ठीक है, एक निश्चित होता है साथियों, एक होता है अनिश्चित। इसे खोटा में साथियों ठेकानी बोलते हैं या अनठेकानी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं साथियों। मैं यहां बोलता हूं कि 2 किलो आटा दो। साथियों आप देख सकते हैं कि यहां मैंने एक निश्चित बताया कि 2 किलो आटा दो। साथियों आटा की विशेषता क्या कि वो 2 किलो है, मतलब फिक्स मैंने बताया। परिमाण में भी मैंने निश्चित कर दिया कि 2 किलो आटा दो। अब साथियों मैं अनिश्चित का एग्जांपल आपको देने का प्रयास करता हूं। अनिश्चित में हो जाएगा साथियों कि कुछ चावल दो। साथियों अब देखिए मैंने यहाँ पे अब निश्चित नहीं बताया, कुछ चावल दो। हो सकता है कि मैं जब किसी दुकानदार से जाकर कुछ चावल मांगूंगा तो हो सकता है वो मुझे 5 केजी भी चावल दे देंगे, हो सकता है वो मुझे 3 केजी भी चावल दे दे, हो सकता है वो मुझे 2 केजी भी चावल दे दे। तो मैंने यहाँ पर क्या साथियों अनिश्चित कर दिया है, विशेषता परिमाण को क्या किया, अनिश्चित कर दिया है। कुछ चावल दे दो, चावल क्या हो जाएगा साथियों परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ये आप जानिएगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल देखिएगा कुछ, तो कुछ क्या हो जाएगा साथियों, कुछ अनिश्चित हो जाएगा। अगर मैं ये कह दूंगा कि मुझे 2 किलो चावल दो, मुझे 5 लीटर दूध दो, फिर एक निश्चित का एग्जांपल देख लीजिए, 5 लीटर दूध दो। तो साथियों देखिए यहाँ पे मैं निश्चित कर दिया हूँ कि मैं 5 लीटर ही मांगा हूँ, क्योंकि लीटर जब दूध की बात कर रहा हूँ साथियों तो ये परिमाणवाचक में चला जाएगा, और जब मैं 5 की बात कर दे रहा हूँ तो ये निश्चित परिमाणवाचक में चल जाएगा साथियों। किस पे चल जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कुछ लीटर पेट्रोल दो, कुछ लीटर दूध दो। अब देखिए साथियों ये अनिश्चित हो गया, ये क्या हो गया साथियों, क्योंकि ये दूध जो है परिमाणवाचक में आएगा, लेकिन कुछ मैं अगर उसके आगे लगा देता हूं तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, संख्यावाचक
साथियों ये कौन सा है? जो संख्या से किसी भी गुणी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा निश्चित, साथियों निश्चित, ये भी निश्चित हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा साथियों अनिश्चित, ठीक है, ये हो जाएगा अनिश्चित। पहला निश्चित में क्या साथियों, दूसरा अनिश्चित में क्या है। देखिए जैसे मैं आपको कहता हूं कि मुझे 5,000 रुपया दो, 5,000 रुपया। अब एक चीज आप देखिए साथियों, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया को गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगी। तो जो रुपया है साथियों वो क्या हो जाएगा, रुपया संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा। उसमें आगे में क्या लगा वो साथियों 5,000, तो उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो याद रखिएगा साथियों कि ये तो सर्वनाम हो जाएगा, हम विशेषण हो जाएगा, लेकिन विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या हम लोग पैसा को गिन सकते हैं, और जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण में लिखते हैं। लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी कौन सा हो जाएगा, तो ये निश्चित हो जाएगा। अब देखिए मैं एक अनिश्चित की बात करता हूं, वहां बहुत सारे लोग थे, वहां बहुत सारे लोग थे। अब साथियों देखिए लोग को भी हम लोग गिन सकते हैं, लोग भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में भी साथियों ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अनिश्चित के। क्यों, क्योंकि मैंने वहां लिखा है बहुत सारे। अब बहुत सारे में वहां कुछ भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। तो ये किसमें हो जाएगा साथियों, अनिश्चित में हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। आप इसके आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा लेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा लेंगे, ठीक है साथियों। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं, जो चौथा है हम लोगों का सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक, ठीक है साथियों। मैं विशेषण नहीं लगा रहा हूं, आप विशेषण लगा लेंगे, ठीक है। सर्वनामिक या संकेतवाचक में क्या होता है साथियों, यहां पे किसी को संकेत किया जाता है, जैसे ये गाय, ये काली गाय है, ये काली गाय है, यह खेत, यह रामू का खेत है, यह रामू का खेत है। यहां पर देखिए साथियों आपको इससे पता चल रहा होगा कि यह संकेतिक करने का काम कर दे रहा है कि यह रामू का खेत है, वह श्याम की गाय है, ठीक है, वह गाय। तो यहाँ पर खेत की विशेषता क्या है कि रामू का है, ठीक है, और कौन सा, तो सर्वनामिक है, क्योंकि यह निश्चित संकेतिक कर दे रहा है, ठीक है साथियों। सर्वनामिक या संकेतिक, इसका नाम ही है सर्वनामिक या संकेतिक विशेषण। यहाँ पे संकेत कर दिया, जैसे देखिए इसको अगर हम लोग खोटा में करेंगे तो ई कक्कर, ई केकर गाय है, ई केकर गाय है साथियों, ई ककर गाय है, वो ककर बकरी है, वो केकर बकरी है, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार हम लोग चारों विशेषण को समझ चुके हैं। विशेषण की परिभाषा हम लोगों ने जाना, फिर हम लोगों ने विशेषण का भेद जाना। साथियों जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग विशेषण को बनाने का प्रक्रिया जानेंगे कि बहुत सारी क्रिया से भी विशेषण बनते हैं, संज्ञा से भी विशेषण बनाने का हम लोग काम करते हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे साथियों हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के चारों भेदों को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है। साथियों अब कोई आप सेट लगा के प्रयास करिएगा, देखिएगा आपको बहुत सारे जो है विशेषण के प्रश्न लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।